नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों फिर से हाजिर है एक नई कथा लेके। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान जी का नाम बोलने से, लिखने से सब दुख दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। एक महात्मा थे। महात्मा का एक शिष्य था। महात्मा जो थे वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह महादेव जी का प्रचार और प्रसार करते रहते थे। शिव जी से जोड़ते रहते थे, सबको शिव कथा सुनाते रहते थे। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव महात्मा करते रहते थे अपने शिष्य के साथ। महात्मा जो थे वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे। महात्मा बड़े ही शांत स्वभाव के थे और गंभीर थे। लेकिन उनका शिष्य जो था वो गंभीर नहीं था। वो चुलबुला टाइप का होता है ना, वो चुलबुला था कि कोई भी चीज होता था तो वो बात करना चाहता था। कहीं कुछ होता था झगड़ा लड़ाई तो वो देखने जाता, गप करता। यानी कि कहिए उसका शिष्य गप्पी था। लेकिन महात्मा गप्पी नहीं थे। महात्मा बड़े ही शांत स्वभाव के थे। एक बार महात्मा और उसका शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। वहीं पर एक तालाब में एक मछुआरा मछली मार रहा था। मछुआरा जो था वो मछली मार रहा था। तब महात्मा का शिष्य जो था, जो चुलबुला था, वो मछुआरा के पास गया और बोला कि तुम मछली क्यों मारता है, तुम जीव हत्या क्यों करता है। अब मछुआरा जैसे ये बात सुना, मछुआरा को गुस्सा आ गया और मछुआरा बोला कि हाँ मारेंगे, तब तुम क्या कर लेगा, हम मारेंगे मछली, मेरा मछली है, मेरा मन है, हम जो करें हम मारेंगे। तो शिष्य उसको समझाने लगा कि मत मारो, पाप कर मत करो, क्यों जीव हत्या करते हो। लेकिन वो नहीं माना। अब दोनों में तू मैं होने लगा। अब मछुआरा कुछ बोलता, शिष्य कुछ बोलता, दोनों का झगड़ा बढ़ने लगा। अब ये सब देख के महात्मा बोले कि चुप हो जाओ, तुम लोग क्यों लड़ रहा है आपस में। फिर भी शिष्य चुप नहीं हो रहा था, ना ही मछुआरा चुप हो रहा था। तब महात्मा गुस्सा से बोले कि चलो तुम यहीं रहो, हम तुमको छोड़ के जाते हैं। तुमको झगड़ा करना है तो तुम करो झगड़ा। अपने शिष्य को महात्मा गुस्सा के बोले कि तुमको झगड़ा करना है तो तुम करो झगड़ा, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। तब शिष्य बोला कि नहीं प्रभु, हमको भी अपने साथ ले चलिए, हम अब झगड़ा नहीं करेंगे। तब जो है महात्मा अपना शिष्य को लेके आगे बढ़ गए। तब शिष्य बोला महात्मा को कि महात्मा, हम तो कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, हम तो मछुआरा को ठीक ही बोले कि क्यों जीव हत्या करता है। तब महात्मा बोले अपने शिष्य को कि देखो, समझाया उसको जाता है जो समझना चाहता है। मछुआरा तो समझना ही नहीं चाहता था, तो उसको समझाने का क्या लाभ। ऐसा बोल के महात्मा चुप हो गए और अपना शिष्य के साथ वहां से निकल गए। फिर एक शहर से दूसरा शहर, दूसरा शहर से तीसरा शहर, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव महात्मा और महात्मा का शिष्य करते रहा। महादेव जी का प्रचार प्रसार करते रहा, शिव कथा आदमी को सुनाते रहा। एक दिन ऐसा आया कि महात्मा फिर से उसी गांव में आए प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर वही गांव आए और उसी तालाब के नजदीक से गुजर रहे थे महात्मा और महात्मा के शिष्य। तभी महात्मा और महात्मा के शिष्य देखते हैं कि एक सांप जख्मी हालत में जमीन पर लेटा हुआ है। जगह जगह उसको चोट लगा हुआ था और पूरा चींटी खा रहा था उसके शरीर को, नोच नोच के चींटी उसको खा रहा था। सांप बहुत ही तकलीफ में था।
अब शिष्य को ये देख के बहुत दया आया और वो हटाने के लिए जाने लगा, चींटी को हटाने के लिए जाने लगा। तब महात्मा बोले कि ये सांप कौन है, तुम पहचानता है? तो शिष्य बोला, नहीं, हम तो नहीं पहचानते हैं। तब महात्मा बोले, ये सांप वही मछुआरा है जो मछली को मारता था। ये सांप वही मछुआरा है जो मछली को मारता था, और ये जो चींटी इसको खा रही है ना, ये वही मछली है जो चींटी बन के इसको खा रही है। अगर तुम आज इसको बचा लेगा, चींटी को हटा के अगर तुम आज इस सांप को बचा लेगा, तो फिर अगले जन्म में इसको इससे 2 गुना तकलीफ झेलना पड़ेगा। इसको 2 गुना तकलीफ झेलना पड़ेगा अगर आज तुम इसको बचा लिया तो। इसलिए इसको भोगने दो, जैसा कर्म जो करता है फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। तो मछुआरा जैसा कर्म किया था उसका फल उसको भोगने दो, ताकि अगला जन्म में उसको कोई भी कष्ट ना हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।